राजिंदर सिंह मन्ननहाना के कुश्ती स्टेडियम तो बोल रहा, जिथे कि 108 संत बाबा हरि सिंह जी नेकी वालियां दी याद दे विच भारत केसरी रैसलिंग टूरनामेंट करवाया जा रहा है। और तुहाडी स्क्रीन दे उपर 60 किलो भार दे विच शाने हिंद दे खिताब दे लई लाल कॉस्ट्यूम दे विच विक्की दिल्ली और प्रदीप रोहतक नीले कॉस्ट्यूम दे विच, और जिहड़ा पहलवान पहला स्थान प्राप्त करेगा 15,000 रुपया नगद इनाम नाल लैके जाएगा, और दूसरे नंबर पर रहने वाले पहलवान को 7,000 रुपया नगद इनाम मिलेगा। तो पहले राउंड की कुश्ती खिंचे अपने वालों खिंच के लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान ने अंक प्राप्त करने की कोशिश की। इस बाउट के रैफरी ने गुरमीत सिंह, और पिछे आने की बराबर कोशिश करता हुआ लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान झपटिया नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान प्रदीप बैलेंस लूज करने की कोशिश दे विच विक्की दिल्ली पट लगन की कोशिश दे विच, और उपरों ही दबोच लिया खैमे पाने की कोशिश दे विच इस वेले बहुत ही तेज़ गति नाल दाव लाउंदे हुए दोनों ही पहलवान, लेकिन अजे तक किसी भी पहलवान ने अंक प्राप्त नहीं किया। अपने वाल खिंच करता होया और रैफरी का इशारा आदेश देंदे हुए रैफरी गुरमीत सिंह पट लगन की कोशिश दे विच। दोनों ही पहलवान बहुत ही रिष्ट पुष्ट सिमेट्रिकल बॉडी दोनों ही पहलवानों की। 85 किलो वर्ग का भी 60,000। अजे तक किसी भी पहलवान ने अंक प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, और एक दूसरे के उपर दाव लाने की ताक दे विच ने दोनों ही पहलवान। उस तो बाद अनंतपुर साहिब एक होर टूर्नामेंट थी रैफरी का इशारा एक्शन दे विच आउण दे लई। पहले राउंड की कुश्ती तकरीबन 1 मिनट की कुश्ती निकल चुकी है, और गिटा खिंचण की कोशिश दे विच फिर पट अजे तक किसी भी पहलवान ने अंक प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कौशन दिता गया नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान नूं, और बहुत ही तेज़ गति नाल दाव लाउण की कोशिश दे विच एक दूसरे के उपर, लेकिन अजे तक किसी ने अपने अंकों का खाता नहीं खोलिया। 60 किलोग्राम शाने हिंद के खिताब के लिए ये सामने कुश्ती लड़ी जा रही है इस मन्ननहाना के कुश्ती स्टेडियम के विच, झपटते हुए एक दूसरे के उपर, लेकिन एक अंक इस वेले लाल कॉस्ट्यूम के खाते दे विच। तो बड़ी मुशक्कत तो बाद बड़ी देर तो बाद एक अंक प्राप्त किया लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान ने पट लगन की कोशिश दे विच। बहुत ही तेज़ गति न लड़ते हुए, लेकिन अजे तक दाव नहीं ला पाए कोई भी पहलवान। उपरों खैमे पा ले ने लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान ने, और अपना बराबर बचाव करता हुआ प्रदीप रोहतक नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान। तो इस तरह नाल ये पहला राउंड खत्म होया। 30 सेकंड तो बाद दोनों ही पहलवान फिर गद्दे के दरम्यान लड़न के लिए तैयार। एक अंक नाल इस वेले लीड बनाई हुई है लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान ने। बगला परिया ने बगला पर के पट लगन की कोशिश दे विच, और अपना पिछे अटके ते बचाव किया बड़ी फुर्ती दे नाल नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान ने। बराबरी ते ओनली वाशी जूझना होगा नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान प्रदीप नूं, जिसने कि अजे अपने अंकों का खाता खोलना। सिमेट्रिकल बॉडी दोनों ही पहलवानों की, जद भी दाव लगाउंदे ने पट्टां दे मसल डौलियां दे मसल अड अड दिखाई देंदे ने दोनों पहलवानों के। रैफरी का इशारा कौशन दिता गया लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान नूं, और एक अंक प्राप्त किया प्रदीप रोहतक ने। तो दोनों ही पहलवान एक एक अंक की बराबरी के ऊपर बहुत ही तेज़ लड़ते हुए दोनों ही पहलवान, और बड़ी मुशक्कत तो बाद बड़ी मेहनत तो बाद अंक प्राप्त किया नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान ने। तो अपनी बढ़त बना ली है। कुल मिला के 3-1 के फर्क के नाल नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान लड़ता होया,
और रैफरी का इशारा गद्दे के दरम्यान आके लड़न के लिए बहुत ही जूझदा होया लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान। तो इस दे नाल ही 6 मिनट का समय खत्म होया, 3-3 मिनट का राउंड। तो अंकों के आधार के उपर प्रदीप रोहतक ने यह पहला स्थान प्राप्त किया। तो इस तरह नाल 15,000 रुपया नगद इनाम लैके अपने नाल जाएगा। 90 किलो भार दे विच शेरे हिंद के खिताब के लिए प्रवीण राणा रेलवे अकैडमी लाल कॉस्ट्यूम दे विच और प्रभपाल सिंह जीरकपुर नीले कॉस्ट्यूम दे विच। और बहुत ही फुर्ती के नाल पिछे आके कमादी चिड़े जिन्नी फुर्ती रखता हुआ लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान प्रवीण राणा पिछे आके तो 2 अंकों के नाल अपना खाता खोल लिया। गद्दे ते चढ़दे ही बहुत ही तेज़ गति नाल चपटिया और 2 अंक प्राप्त किए ने लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान प्रवीण राणा ने। और बराबरी ते आने लई पूरा जोर लगाता हुआ नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान प्रभपाल सिंह अवश्य टैग करना होगा अगर। और पहला 3 मिनट का राउंड खत्म होया, फिर गद्दे के उपर लड़न के लिए तैयार। जबकि पहले राउंड के विच अपनी लीड बनाई हुई है लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान प्रवीण राणा ने। बहुत ही फासमा मुकाबला। और दूसरे राउंड के विच नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान थोड़ा जिहा तेज़ गति नाल झपटदा होया बराबरी ते आउण लई पूरा संघर्ष करता होया। और कौशन रैफरी ने आदेश दिता है लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान क्योंकि थोड़ा जिहा पिछे लगता और बहुत ही बगल डुब के ते अंक प्राप्त करने की कोशिश दे विच है। पिछे आके 2 अंक होर बहुत ही सुंदर तरीके दे नाल दूसरे राउंड के विच भी बगल डुब के पट लग के और बड़ी फुर्ती नाल पिछे आके तो 2 अंक प्राप्त किए ने लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान प्रवीण राणा रेलवे अकैडमी का प्रवीण राणा। 4 अंकों की लीड इस वे लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान की। और बहुत बगल डुब के फिर बहुत ही पक्का बगल डुब के तो फिर 2 अंक होर पिछे आके तो 2 अंक होर प्राप्त करके तो स्कोर बोर्ड की हरकत नूं तेज़ बनाता होया एक तरफा मुकाबला बनाता होया लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान। और फिर पट लगा और इस दे नाल ही 6 मिनट की कुश्ती खत्म हुई और अंकों के आधार के उपर एक तरफा मुकाबला बनाता होया लाल कॉस्ट्यूम का पहलवान प्रवीण राणा रेलवे अकैडमी पहला स्थान प्राप्त किया और 40,000 रुपया नगद इनाम लैके जाएगा अपने नाम। भारत कुमार के खिताब के लिए ये कुश्ती थोड़े सामने शुरू हो रही है। मनवीर सिंह जलंधर लाल कॉस्ट्यूम के विच और वजिंदर सिंह संधू पटियाला नीले कॉस्ट्यूम के विच। पट लगा पट लग के ते भार धक्के ही बाहर लै गया और गद्दे ते चढ़दे ही 1 अंक के नाल अपना खाता खोलिया। पट लगन की कोशिश दे विच और लेकिन उपरों ही खैमे पा लेने नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान ने खैमे पा के ते दाव लाउण की कोशिश दे विच है। इस वेले भारी वजन का पहलवान कद दा भी लम्मा और बड़ी फुर्ती के नाल पिछे आके पारंदाज और चित करने की कोशिश दे विच 4 अंक 5 अंक बहुत ही तेज़ गति नाल लड़दा होया और ये पारंदाज लाउण की कोशिश दे विच नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान पगला भर के ते बाहर कढ़न की कोशिश दे विच धक्कन की कोशिश दे विच है लेकिन भारी वजन का और कौशन दिंदा होया रैफरी सिकंदर नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान और ये ढाक मारन की कोशिश दे विच लेकिन पिछे आके दाव लाउण की कोशिश दे विच है। भारी वजन का पहलवान बड़ी मुशक्कत तो बाद बाहर लै गया और बड़ी मेहनत तो बाद 2 अंक प्राप्त किए ने मनवीर सिंह जलंधर ने। 4 मिनट की कुश्ती निकल चुकी है और 2 के मुकाबले के 4 अंकों नालों इस वे लीड करता है नीले कॉस्ट्यूम का पहलवान और दा लाउण की कोशिश दे विच है। दोनों ही पहलवान और धक्के बाहर जाने की कोशिश दे विच लेकिन और बहुत ही सुंदर साल्टो 4 अंक बहुत अच्छी वापसी की है लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान ने
15 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਕੀ और 8-6 ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਲ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇ। और इस दे नाल ही ये कुश्ती खत्म हुई और भारी वजन की कुश्ती और टाइटल जितया भारत कुमार का मनवीर लाल कास्ट्यूम के पहलवान ने और 25,000 रुपया और नगद इनाम लेके जाएगा। 12,000 रुपया मिलेगा वरजिंदर सिंह संधू पटियाला ਨੂੰ। केसरी ਦੇ खिताब के लिए 90+90 किलो भार के विच ये कुश्ती सत्यावर्त रोहतक जिहड़ा कि अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और सुमित रेलवे अकैडमी नीले कॉस्ट्यूम दे विच सत्यावर्त रोहतक लाल कॉस्ट्यूम दे विच और ये भारी वजन की कुश्ती है। जिहड़ा पहलवान जित प्राप्त करेगा 1,51,000 रुपया नगद इनाम लैके जाएगा। 76,000 रुपया मिलेगा दूसरे नंबर पर पहलवान नूं और पहले राउंड की कुश्ती चल रही है और अजे तक किसी भी पहलवान ने अंक प्राप्त नहीं किया। अजे तक पहलवान दोनों ही पहलवान मट्ठा लड़ते हुए किसी भी पहलवान ने दाव लाने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह नाल एक अंक प्राप्त किया है नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान नूं सुमित नूं। बहुत अच्छी कुश्ती का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही पहलवान और इस दे नाल ही 3 मिनट का समा खत्म होया और 1 मिनट की 1 अंक नाल लीड करता होया और दूसरा राउंड शुरू। दर्शकों दियां नज़रां इन्हां पहलवानों के उपर जब तक थले दौड़ नहीं लाता अंक प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उपरों दौड़ नहीं मिलना, उपरों अंक नहीं मिलना। गर्दन ते हथ रख के अंक प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो लाल कॉस्ट्यूम रेड कॉस्ट्यूम पैसिव तो 1 अंक फिर नीले कॉस्ट्यूम के पहलवान नूं। कुश्ती का आखिरी मिनट 5 मिनट की कुश्ती निकल चुकी है और जख्मी शेर की तरह इस वे हमला बनाने की कोशिश करता हुआ सत्यावर्त जिहड़ा कि 2 अंकों नालों पिछे है और पिछे आके 2 अंक बहुत ही फुर्ती के नाल पिछे आके 2 अंक प्राप्त किए ने और दर्शक ताड़ियां नाल स्वागत करते हुए सत्यावर्त का पर अंदाज लाने की कोशिश दे विच बड़ा जोर लग गया और रैफरी का इशारा दोनों पहलवानों नूं खड़े होकर लड़न दे लई और दोनों ही पहलवान जख्मी शेर की तरह एक दूसरे के उपर झपटते हुए शेर और चीते की लड़ाई देखने को मिल रही है दर्शकों को। और इस दे नाल ही खिताब जितया सत्यावर्त रोहतक ने लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान ने और 1,51,000 रुपया नगद इनाम लैके अपने नाल जाएगा। जिस तरह कि तुसी जानते हो कि हर साल मन्ननहाना दे विच अंतरराष्ट्रीय कुश्ती मुकाबले करवाए जाते हैं और खुशी की गल है कि मेरे नाल श्री PR सोंधी जिहड़े कि मेरी तारीफ के मुताज नहीं, पंजाब का नहीं भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्हों ने कुश्ती अरीना दे लई भारत दे लई कुश्ती अरीना विच भारत दे लई बहुत कुछ किया और ये नैशनल कोच भी रहे ने और इन्हां दी देख रेख हेठ जिहड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले ने उन्होंने विच भी बतौर कोच जाते रहे ने। तो सोंधी साहब तुसीं ये दसो कि जिहड़ियां इत्थे मन्ननहाना दे विच कुश्तियां हो रही ने और इस दे विच किन्ने क पहलवान भारत दे पहुँचे ने और तुसीं की समझते हो कि टैक्नीकली टैक्टिकली जिहड़े पहलवान इत्थे आए ने उन्हां दा जिहड़ा स्टैंडर्ड है पद्धर वो किन्ना कुछ है? देखो प्रोफेसर साहब जिहड़ा स्टैंडर्ड पहले दिन तो इस टूरनामेंट ने रखिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੋਗੇਸ਼ ਬਰਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਵਨ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ। 1986 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ 2 ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3ਜੀ ਤੇ 4ਥੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ ਆ। तो इस साल ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਆ
ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 3 ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 205 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਸ ਸਾਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ 8 ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 2 ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। 8 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨੀਸ਼ਾ ਰੋਹਤਕ ਲਾਲ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਲੰਧਰ ਨੀਲੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो भारत कुमारी के खिताब के लिए तो खैमे पाला ने नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान ने खैमे पा के पिछे आने की कोशिश के थल्यों दाव लाने की कोशिश के है लाल कॉस्ट्यूम की नीशा रोहतक लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान और रेफरी रवि कुमार का इशारा दोनों पहलवानों खड़े होकर लड़न के लिए। तो 60 किलो भार दे विच भारत कुमारी के खिताब के लिए कुश्ती किसी भी पहलवान ने अजे तक अंक प्राप्त नहीं किया और बहुत ही फुर्ती नाल कमादी चिड़े जिन्नी फुर्ती रखती हुई नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान प्रीति ने पट ला के तो अंक प्राप्त करने की कोशिश दे विच लेकिन पलट के दाव लाने की कोशिश दे विच लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान और कामयाब हुई पिछे आके तो 2 अंक दाव लाया सी प्रीति ने लेकिन खुद ही दाव खा गई। निशा रोहतक बहुत ही पक्का लड़ती हुई समझदारी नाल लड़ती हुई रोहतक दी निशा लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान तो 2 अंकों नाल अपना खाता खोलिया। लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान ने पहले राउंड दे विच गद्दे ते चढ़दे ही 2 अंक प्राप्त किए ने लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान निशा रोहतक ने। कुल मिला के तो 1.5 मिनट कुश्ती निकल चुकी है और 2 अंकों नाल इस वेले लीड बनाई हुई है अपनी लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान ने। प्रीति फिर अंक प्राप्त कर चपटी लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान और चित करने की कोशिश दे विच बहुत ही खतरनाक पोजीशन दे विच ले आई है उस तरह नाल ही और देखना है कि अपना बचा कर पाती है कि नहीं प्रीति नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान। जबकि उपरों दाव लाने की कोशिश दे विच और थल्यों अपना बराबर बचाव करने की कोशिश दे विच और गिट्टा फड़िया होया 2 अंक पिछे आके तो 2 अंक होर प्राप्त कर रहे हैं। कुल मिला के 4 अंक स्कोर बोर्ड की हरकत नूं बराबर तेज़ करती हुई लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान और नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान ने अजे अपने अंकों का खाता खोलना है जबकि उपरों चित करने की कोशिश दे विच है और रेफरी रवि का इशारा खड़े होकर लड़न के लिए। तो 0 के मुकाबले दे विच 4 अंकों की लीड है इस वेले रोहतक की निशा लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान बहुत ही मुसम्मम इरादे दे नाल पक्का लड़ती हुई। तो इस दे नाल ही 3 मिनट का राउंड खत्म होया। दूसरा राउंड शुरू। अगर बराबरी तो उन्होंने तो वाशी नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान नूं एक्शन चाहना होगा अटैक करना होगा नीले कॉस्ट्यूम की पहलवान नूं लेकिन गद्दे ते चढ़दे ही मठा लड़ती हुई दिखाई दे रही है और दाव लाने की कोशिश दे विच पट लग के तो अंक प्राप्त करने की कोशिश दे विच लेकिन उतरों ही बहुत ही पक्का लड़ती हुई मुसम्मम इरादे दे नाल लड़ती हुई निशा रोहतक लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान। फिर पट लगी लेकिन बहुत ही अच्छा पक्का नहीं पट लगती जिस करके अपना बचाव कर लेंदी है बड़ी फुर्ती दे नाल बड़ी समझदारी दे नाल अपना बचाव करती है और इस दे नाल ही रेफरी का इशारा दोनों पहलवानों को फिर पट लगी और इस दे नाल ही 6 मिनट का समा खत्म होया और अंकों के आधार के उपर पहला स्थान प्राप्त किया लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान निशा रोहतक ने और ये अपने नाल 15,000 रुपया नगद इनाम लैके अपने नाल जाएगी। निशा रोहतक लाल कॉस्ट्यूम की पहलवान। भारत केसरी लड़कियों के खिताब के लिए गुरशरणप्रीत कौर PAP जलंधर और सुमन कुंडू हरियाणा पुलिस दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान में और इस बाउट के रेफरी ने रविंदर जबकि पहले राउंड की कुश्ती शुरू हुई है।
ਔਰ ਬਗਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਖੇਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਮਨ ਕੁੰਡੂ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੁਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਿੱਚਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵਸ਼ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੋਈ, ਬਚਾਓ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਫਿਰ ਕੌਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੀਲੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੋਂ 1 ਅੰਕ ਹੋਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ 55,000 रुपया नगद इनाम लेके जाएगी सुमन कुंदू और दूसरे नंबर पे रहने वाली गुरशरनप्रीत कौर। सरदार शीतल सिंह आप भी वॉलीबॉल ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ शीतल ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ शीतल ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣਹਾਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 8 ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਨੇ ਹਿੰਦ 60 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਲੜਕੇ, ਸਤਾਰੇ ਹਿੰਦ 70 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਲੜਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 80 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆਫਤਾਬੇ ਹਿੰਦ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਹਿੰਦ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਲਦੇ ਆ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਟਾਈਟਲ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 2 ਟਾਈਟਲ ਆ, 2 ਟਾਈਟਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਆ।